विशेष न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बड़ी खबर मिल रही है बिहार कैबिनेट की बैठक से जुड़ी। ताज़ा जानकारी आपको दे दे। बैठक में वेजफेड के सुदृढ़ीकरण के लिए 106.39 करोड़ रुपए की मंजूरी हुई है। सब्जी प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा मिलेगा। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को भर्ती को मंजूरी दी गई है। आईसीडीएस के तहत 22,000 पदों पर बहाली की जाएगी। अमृत 2.0 मिशन के तहत 204.67 करोड़ राशि स्वीकृत हुई है। लखीसराय और किशनगंज में जलापूर्ति परियोजना को स्वीकृति मिली है। रैयाम और सकरी में सहकारी चीनी मिलें स्थापित होंगी। गन्ना उत्पादन आधारित उद्योग को स्वीकृति दी गई है। ब्यूरो चीफ संजय और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संजय, कैबिनेट की बैठक खत्म होने की खबर आ रही है, क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए बैठक में? देखिए, आज सम्राट कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं दीपक। और सबसे बड़ी खबर ये भी है कि आईसीडीएस के तहत 22,000 पदों पर बहाली होगी। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की भर्ती को मंजूरी दी गई है। महिला अभ्यर्थियों के लिए रोजगार का एक बड़ा अवसर दिया है सम्राट सरकार ने। राज्य भर में खाली पदों को शीघ्र भरा जाएगा। आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी नई मजबूती मिलेगी। सम्राट सरकार के इस फैसले से बच्चों और माताओं तक योजना की बेहतर पहुंच होगी। पोषण और प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था को भी इससे ताकत मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसला है, कैबिनेट ने लखीसराय और किशनगंज जलापूर्ति परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। अमृत 2.0 मिशन के तहत 2,04,67 करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। और जो 204 करोड़ की ये योजना है, उससे लाखों परिवारों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल मिल सकेगा। दोनों शहरों की जलापूर्ति व्यवस्था और मजबूत होगी। शहरी आधारभूत संरचना को इससे बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हर घर तक गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाने की दिशा में ये बड़ा कदम है। इसके अलावा दरभंगा और मधुबनी की बात कर लीजिए तो वहाँ बंद चीनी मिलों को फिर से नई पहचान मिलेगी। इसके अलावा रैयाम और सकरी में नई सहकारी चीनी मिल जो है वो स्थापित होंगी। गन्ना उत्पाद आधारित उद्योगों को भी इससे स्वीकृति मिली है। गन्ना किसानों को बेहतर बाजार और नया अवसर मिलेगा। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। मिथिलांचल के औद्योगिक विकास को एक नई रफ्तार जो है इस फैसले से मिलेगी। इसके अलावा NH 333A पर 2 नए हाई लेवल RCC पुलों को भी मंजूरी दी गई है। नरियाना घाट क्यूल नदी पर 93 करोड़ 82 लाख रुपए के लागत से नया पुल बनेगा। मंगो बंदर सुकनर नदी पर 95.96 करोड़ की लागत से निर्माण होगा पुलों का। और खैरा सोनोमार्ग की कनेक्टिविटी जो है इससे मजबूत होगी। क्षेत्र में आवागमन और तेज और सुरक्षित होगा। व्यापार और कृषि गतिविधियों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों को बेहतर परिवहन और सुविधा मिलेगी। कुल मिलाकर बिहार में आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में ये बड़ा कदम मिला है। एक और मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ, सब्जी प्रसंस्करण विपणन को भी बढ़ावा देने के लिए सम्राट सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वेस्टफेड के मजबूती के लिए 106 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। त्रिस्तरीय सहकारी व्यवस्था का विस्तार किया जाएगा। प्रखंड स्तर पर आधारभूत संरचना इससे विकसित होगी। सहकारी समितियों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। सब्जियों के सुरक्षित परिवहन के लिए रिफर वाहन भी दिए जाएंगे। किसानों को बेहतर बाजार और भंडारण की सुविधा इससे मिलेगी। राज्य में अब सब्जी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने की दिशा में ये बड़ा फैसला ले लिया सम्राट सरकार ने। जी दीपक। धन्यवाद संजय तमाम जानकारियों के लिए। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जिलों को जलापूर्ति योजना की सौगात दी गई है, तो गन्ना उप उत्पाद आधारित उद्योग को भी स्वीकृति दी गई है।